10,792 मार्शल परमिशन रद्द करके वहां पे रेड अलर्ट कर दिया गया और धारा 100 राजधानी जो दिल्ली कहलाती है, जहां पर लोग रोजगार के लिए पहुंचते हैं, वहीं दिल्ली के अंदर में रहने वाले लोग इनके चेहरे के ऊपर में कोई भी खुशी नहीं, क्योंकि इनके घर में आया है कि वो कोई एक्शन अभी लेना ही नहीं चाहते इन्होंने, वैसे ही हम इन्हें रोड पे लेके आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, हम आपको बताएं, इस समय हम लोग राजघाट के पावर हाउस पर हैं। राजघाट पे पावर हाउस पे आप लोगों ने तकरीबन बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होगी। हमारे पीछे सिविल डिफेंस के यानी कि DTC के जो मार्शल हैं सिविल डिफेंस के अंदर में, जिन्होंने कार्यरत करके आज काम किया, लेकिन वहीं कम से कम भी 80 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी दिल्ली सरकार या केंद्र की सरकारें इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही कि आखिर में 10,792 मार्शल आज ये लोग रोड पर हैं। आज इन लोगों को प्रोटेस्ट करना था, जहां पर प्रोटेस्ट के बहाने अगर मैं यूं कहूं कि प्रोटेस्ट का जब बात करी गई तो इन लोगों का परमिशन रद्द करके वहां पर रेड अलर्ट कर दिया गया और धारा 144 लगा दी गई। 144 लगाने के बाद में जिस तरीके से इन लोगों को डिटेन किया गया, इन लोगों को गाड़ी में बैठा दिया गया पुलिस के द्वारा और वापस इन लोगों को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद फिर छोड़ दिया गया। लेकिन आज समझने वाली बात होगी कि हमारे दिल्ली जैसे राजधानी के अंदर में, जो भारत की राजधानी जो दिल्ली कहलाती है, जहां पर लोग रोजगार के लिए पहुंचते हैं, वहीं दिल्ली के अंदर में रहने वाले लोग रोजगार को तरसते हैं। रोजगार को तरसते हैं या नहीं तरस रहे हैं? तरस रहे ये वो 10,792 मार्शल, कैमरामैन से कहूंगा एक बारी चारों तरफ दिखा दीजिए। इनके चेहरे के ऊपर में कोई भी खुशी नहीं, क्योंकि इनके घर में अब रोटी नहीं। इनके चेहरे पर हर जगह उदासी छाई है, क्योंकि रोजगार को देने वाले लोग आज रोजगार को तरसा के रखा है। आखिर में ऐसी सरकारें किस काम की, जब वोट लेना होता है तो इनको याद करती है और वहीं पर जब वोट ले लेती है तो रोजगार देने वाली सरकार बेरोजगार कैसे कर देती है। हम लोग एक बार इन लोगों से जुड़ेंगे और आज के इनके प्रोटेस्ट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और वहीं इन लोगों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज 80 दिन होने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां यहां पर आकर के जिस तरीके से उन लोगों ने आश्वासन दिया, 5 तारीख को एक बहुत बड़ा धरना किया गया, लेकिन वहीं पर आज तक इनके ज्ञापन का किसी तरीके का कोई जवाब नहीं आया। एक बारी हम लोग इन लोगों के साथ में जुड़ते हैं। एक बारी कैमरामैन से कहूंगा आप सामने आए। क्या नाम है सर आपका? संदीप कुमार नाम है मेरा। संदीप जी, आप लोगों के पास में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पहुंची, ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद में न दिल्ली सरकार न केंद्र सरकार, आखिर में क्या वजह हुई जो आज तक आप लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिल पाया? सर, ये सिर्फ राजनीति खेली जा रही है और उसके अलावा कुछ नहीं। हमारा 5 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आज 10 दिन हो गए वो ज्ञापन देते हुए, और अभी मैं वहीं से सचिवालय से आया हूँ जस्ट। तो ये बताया हमें कि वो जो फाइल है वो CM हाउस में पड़ी है, मतलब CM के पास पड़ी है। ठीक है। तो फ़ोन भी करा था उन्होंने, तो वो यही सुनने में आया है कि वो कोई एक्शन अभी लेना ही नहीं चाहते। क्या वजह है कि एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते? क्या 2024 जो अब आ चुका है, अब अगला इलेक्शन भी चालू हो जाएगा, लेकिन आखिर में उसी इलेक्शन के दौरान आप लोगों को रोजगार कर दिया, तो आखिर में आम आदमी पार्टी के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर में या दिल्ली की जो सरकार है इनके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे। शायद अब उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है जो लोग इलेक्शन के अंदर में खड़े होकर के इन लोगों से वोट मांगेंगे। शायद अब इनके द्वारा जब तक इन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, इनके द्वारा शायद आप लोगों को अब वो वोट भी नहीं मिलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल, जैसे हमें रोड पे लाया इन्होंने, वैसे ही हम इन्हें रोड पे लेके आएंगे। जनता की आवाज है ये जनता की आवाज है। लेकिन आज ये लोग मार्शल
तकरीबन दिवाली से पहले से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी को मांग रहे हैं। लेकिन क्या सरकारें क्या सोई पड़ी हैं? समझ में नहीं आता आखिर में सरकारें चाहती क्या है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम स्नेहा है। आज श्रेया जी आप लोगों का प्रोटेस्ट था, लेकिन उसके बाद में आप लोगों का जो है रद्द कर दिया गया इस परमिशन को, क्या वजह रही? सर वो हमें कोई वजह इसकी बताई नहीं है, लेकिन है ना कैंसिल कर दिया कि हमें बोलने का अधिकार नहीं है या फिर हमें अपनी ड्यूटी का अधिकार नहीं है लेने का। हम अपनी ड्यूटी के लिए लिखे गए थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं देता, कोई भी नेता कोई भी कुछ नहीं कहता इस बारे में कि हम बहुत मजबूर हैं जो हम रोड पे पड़े हैं, और हम बोल दे रहे हैं कि 2024 जो चल रहा है उसी को वोट देंगे जो सरकार हमें रोजगार देगी। रोजगार देगी? हाँ जी। लोकतंत्र के अंदर में क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोगों की आवाज को भी अब दबाया जा रहा है? हाँ जी सर, यही लग रहा है क्योंकि अब 3 महीने होने जा रहे हैं, सरकार हमें कोई सुनवाई नहीं कर रही। इतनी ठंड में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोई रिस्पांस नहीं है। वहाँ भी 5 तारीख को करके आए हैं, लेकिन सीएम हाउस में गए थे, लेकिन वहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं है। और यहाँ पर भी आज भी कराए, लेकिन आज भी कुछ रिस्पांस नहीं है। हाँ जी, हम मजबूर हो गए हैं सर बहुत ज्यादा। हम क्या करें, कहाँ जाए हम? आजकल इतनी बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, कहाँ जाए हम, किस फील्ड में जाए? हमें एक्सपीरियंस यहीं का है, हमें रोजगार दीजिए। हमको और कुछ तो नहीं मांग रहे ना सरकार से, बस अपना रोजगार मांग रहे हैं। वो भी इतने दिन से परेशान है। हमारे इतने जो शहीद हो गए हैं भाई, उनको भी कुछ नहीं हो रहा। उनके लिए लगता है आपको कि अब जो 3 महीने होने वाले हो गए, अब रोजगार मिलने की आशा लग रही है आप लोगों को? सर हाँ, उम्मीद तो है कि जब हम कुछ कर सकते हैं तो इतना लड़ रहे हैं तो कुछ तो उम्मीद है, तभी तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आप लोगों को हटाया जा रहा है, रिटर्न कर दिया गया, उसके बावजूद में आप लोग यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं पावर हाउस पे, लेकिन वही सरकारें अब तक क्यों नहीं आश्वासन दे रही है कि आप लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर अब ये तो सरकार के ऊपर है। अब इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतने भाई दूर दूर से आते हैं, इतनी बहनें आती हैं, एक उम्मीद पे ही आती हैं। अब सरकार के ऊपर ही बैठे हैं कि क्या उनका नतीजा है, क्या रिस्पॉन्स दें या ना दें। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो ये सरकारें हैं वैसे कहते हैं कि भाई हम गरीबों की हेल्प करते हैं, हम गरीब हैं, गरीबी जो बहन इनके भाई हैं। तो अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो कहते हैं कि भाई हम इनके भाई हैं, बेटे हैं, हमें वोट दे दो, फिर जब तो हाथ जोड़ते हैं। अब ये क्या इनको दिखाई नहीं देते क्या? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हम लोगों की नौकरी गई है। एलजी किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। इन्होंने केजरीवाल जी के ऊपर दबाव बनाया, अगर भाई हम इसके ऊपर ईडी भेज रहे हैं, उसके डर के मारे उसने भी साइन कर दिए। लेकिन आप ये कहते हैं कि भाई एलजी जो है उपराज्यपाल को क्या समझ नहीं आ रही थी कि भाई इसको अभी साइन करूं नहीं करूं? उसे साइन क्यों किए? जब उसे साइन किए हैं, अब साइन करने में क्या दिक्कत है? इतने लोग जो हमारे जवान जो मरे हैं उनके परिवार को भी कुछ मिलना चाहिए। हम क्या उनसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई अपनी सीट छोड़ के हमें यहाँ पे बिठा दो, हमें रोजगार मांग रहे हैं अपना, हमें हाथ जोड़ लिए, सारे काम कर लिए, इनकी समझ नहीं आती है। लेकिन 2024 के अंदर अगर इन्होंने रोजी रोटी नहीं दी हमें, तो इनको ये दिखा देंगे कि अब आप रोड पे ऐसे ही खड़े होंगे और जो ये हमारे यहाँ पे वोट लेने आगे इनको मार के भगाएंगे हम। ये दर्द है, ये बोल सकते हैं, आम जनता है, वोट का अधिकार है इनके पास में। अगर ये वोट देते हैं तो राज सिंहासन पर आप बैठते हैं। अपने राज सिंहासन को पाने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, गरीब जनता का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वही उनके घर के अंदर में रोजगार देने का, उनके घर में राशन देने का या उनके संबंधित किसी भी तरीके की सुविधा देना आपका प्रथम कर्तव्य है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग अभी भी अगर बेरोजगार हैं, वो भी दिल्ली जैसे, मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली जैसा एक ऐसा यूं कहेंगे कि दिल्ली राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर लोग अपने रोजगार के लिए अलग दूसरे प्रांतों से लोग यहाँ पर आते हैं रोजगार करने के लिए, लेकिन यहीं के लोगों को जो है वो रोजगार नहीं मिलता। तो आखिर में दूसरे प्रांतों से आए हुए मजदूर या मजदूर भाई वो किस तरीके से दिल्ली के अंदर में आएंगे अगर उन लोगों को रोजगार अगर उन लोगों का छीन लिया जाएगा? प्रियंका जी क्या कह रहे थे आप, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप आज के प्रोटेस्ट को लेकर के भी, और नहीं हुआ ये प्रोटेस्ट? सर आज के प्रोटेस्ट की तो बातें क्या करना, आज तो हुआ ही नहीं, ठीक है, रद्द कर दी गई।
मतलब परमिशन मिला था फिर उसको कैंसिल करना। मुझे तो लगता है ये राजनीति पार्टी क्या चाहती है कि बस ये लोकतांत्रिक न रह के डेमोक्रेसी एक नाम का रह जाए, बाकी जो भी है वो राजतंत्र में आ जाए। डेमोक्रेसी भी तो बनी रहनी चाहिए थी, लेकिन डेमोक्रेसी भी तो इन लोगों ने उस चीज को नहीं छोड़ा है ना। सर कहाँ छोड़ा, यही तो मैं कह रही हूँ, वो नाम पे चला रहे हैं ना। अब ये बताइए लोकतंत्र में आपको दिख रहा है कि लोकतंत्र है यहाँ पे, कहाँ सुनी जा रही है लोगों की आवाज? हम भी तो लोग हैं, एक संस्था के हैं, डिफेंस है, कॉप्स है, यहाँ बैठ के गरिमा को बनाए हुए हैं, ठीक है। इनके मान प्रतिष्ठा को हमने अपने दिमाग में रखा है कि भाई हमारी छवि, इस वर्दी की छवि जो है ये इस देश से, इस कहते हैं ना इस स्टेट से, इस देश से जुड़ा हुआ है। तो इन चीजों को लेकर हम चुपचाप यहाँ पे बैठे हुए, इनको ये लगता है कि ये बैठेंगे ताली बजाएंगे, ताली बजा के इनका घर भी चल जाता होगा और इनका यहाँ पे बैठे बैठे गुजारा भी, मतलब दिन कट जाता होगा। मतलब सिर्फ अब दिन ही काटते रहेंगे लोग, आखिर में बने क्यों? राजेश जी बताइए। सर जी, सबसे पहले तो मैं एलजी साहब के हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज हम आपसे मिलने आए थे, आपने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए बंद क्यों करे? हम आपसे इतनी दूर से मिलने आए थे, अपनी समस्या कहने आए थे, अपनी व्यथा कहने आए थे कि 3 महीने में रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने हमारे हिंदुस्तान में अतिथि देवो भव होता है, आपने हमारे को चाय पिलानी तो पूछना छोड़ो, हमारी बात तक सुनने के लिए नहीं कहा। आपने पुलिस वालों को कह दिया कि हमें डिटेन कर लें और हमें यहाँ से हटा दिया जाए। आपने ऐसा क्यों करा? अरे एक दिन ऐसा आएगा जब आप एलजी के पद से हट जाओगे, आपकी 2.5-3 लाख रुपए सैलरी है, जब आपकी सैलरी वहाँ से चली जाएगी, जब हम आपसे पूछेंगे आप पे क्या बीतेगी, आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे? सीएम साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आज सीएम हो, कल को सीएम नहीं होंगे, आप लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी तो पेंशन बन गई है। अब पेंशन बन गई ठीक है, मगर जो इतनी जनता पर राज करते थे वो राज तो उनका खत्म हो जाएगा। उन पे क्या बीतेगी? उन पे जो हम पे बीत रही है वही उन पे बीतेगी, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है 2.5-3 लाख रुपए उन पे बीतेगी। अरे हम पे क्या बीत रही है हम ही जानते हैं। हम किस तरह अपना दर्द व्यक्त करें उनसे। हम आज करने गए थे, उन्होंने हमारे लिए अपने घर के दरवाजे तक नहीं खोले। अरे हम आपसे कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, सिर्फ मुश्किल से 15-20 हज़ार की सैलरी मांग रहे हैं बस, जिसमें कि हम अपना दाल रोटी चला सकें। हमारे कोई ख्वाब नहीं है, बहुत ऊंचे ख्वाब नहीं है कि हमें MP बनना, नेता बनना, कुछ बनना है। अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उसका लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, आप देखना अंजाम क्या होगा उसका। ना बीजेपी को वोट देंगे, ना हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, हम तो नोटा में वोट लगाएंगे। और देखना दिल्ली का क्या होने वाला है, आप देखना। नोटा का अधिकार मैं आपको बता दूं, अगर पार्टियां विफल हो जाती हैं, चाहे वो रोजगार से हो, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, तो जनता का एक वसूल है कि नोटा का बटन जो है वो नीचे दबा हुआ है, आप उसको दबा सकते हो। वो बना हुआ है, क्यों बना है? सिर्फ इसीलिए कि हमारे को ना तो वो पार्टियां पसंद है, ना ही हमारे को वो उम्मीदवार पसंद है। आखिर में नोटा का बटन दबवाने पे आखिर में क्यों उतारू हुई पड़ी है सरकारें, ये शायद समझ में नहीं आता। जी भारद्वाज से सर, नेता कहना कहते ना, ये इस टाइम पे ये सरकार नहीं कह सकते, इनको वो डिजास्टर कह सकते हैं। आपदा जो बोलते हैं ना, आपदा 3 प्रकार की आपदा होती है ना, ये एक आपदा है, ये मानवीय आपदा है, ये सरकारी आपदा है। तो ये चीज है, ये आपदाएं आखिर में सरकारें सुन क्यों नहीं रही है, देख क्यों नहीं रही है? हजारों वीडियो वायरल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ना तो सरकारों की आंखें खुल रही हैं, ना ही उनके यूं कहें कि कानों पर जूं रेंग रही है। आखिर में समझ में नहीं आता। इसके लिए अब क्या प्रावधान, क्या लगता है आप लोगों को कि अब क्या करना चाहिए? सर क्या करना चाहिए? एक तो पहली बात मैं बता दूं कि हमने यूनिफॉर्म धारी है, हम बेल्ट धारी है, हम दूसरों के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ सकते हैं। कहते हैं ना आफ्टर डिजास्टर, तो दूसरों के लिए लड़ने को तैयार होता है, अपने जान मान की फिक्र ना करते हुए, है ना। तो उसी तरीके से आज हम लड़ रहे हैं अपने लिए, और लड़ाई में हमारी जीत जरूर होएगी। ऐसी बात नहीं कि नहीं होएगी। कितने ये करेंगे, कैंसिल करेंगे, कर दो, यहाँ पे बैठे बैठे मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। अभी कल आप लोगों का पीजी से सर ये मुझे नहीं पता, एक मतलब सर हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने कल 2 बजे का टाइम दिया हुआ, लेकिन मेरे को सब कुछ है ना अब झूठ साबित लगता है, क्योंकि सरकार है ना झूठ की बुनियादी पे चल रही है, मुझे यही लगता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री जी हर कानून को चेंज कर सकते हैं, जो हमारा 1968 एक्ट जिसके तहत हमें हटाया गया, क्या उसको चेंज नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1860 के जो मर्डर केस वाले जो केस है वो कानून इनको हटा दिए। 370 इन्होंने हटा दिया, 370 इन्होंने हटा दिया। तो क्या हमारे 1968 के हटाने में इनके हाथ कटते हैं या गर्दन कटती है या दिमाग काम नहीं करता इनका? 1968 यहीं पे नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में है सर। नहीं है तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, लेकिन इस समय तो दिल्ली के अंदर ही तो सारे बेरोजगार हैं। सर यही तो कह रही हूँ मैं, पहले जो आए थे वो आम आदमी पार्टी आई थी, अब जो आई है वो अमीरी पार्टी आई है। पहले जो थे वो मोदी साहब भी कहते थे हम तो चाय बेच के वो अपनी स्थिति बताते थे, लेकिन आज जो हम कमा के खा रहे हैं ना,
वो उन सबको रास नहीं आया। एलजी साहब किसके है? मोदी साहब के है ना, प्रधानमंत्री द्वारा चयनित होते हैं ना। बिल्कुल। तो क्या वो प्रधानमंत्री एक मुंह नहीं खोल सकते कि तुमने ये डिजास्टर टीम, जिसको तुमने ये डिजास्टर के लिए जो साइन करते टाइम तुमने ये देखा कि सीएम ने ये बोल दिया कि ये डिजास्टर के लिए ओनली है, ठीक है, इनको पेड नहीं दी जाए। 30 साल पहले का सरकार क्या वो पढ़ा लिखा नहीं था, या वो अनपढ़ था, या कानून का ज्ञाता नहीं था, या कानून नहीं थी उस टाइम पे, या वो डेमोक्रेसी पावर नहीं थी। सारी पावर होने के बावजूद में भी ये सब आज नहीं देखी। वही तो मैं कह रही हूँ कि आज इतने दिनों बाद जाके इनको याद आ रही है, तो आज ये सीएम साहब को याद आए। चलो कोई बात नहीं, हम सीएम साहब को भी भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो सीएम साहब ने एलजी साहब को दिया, एलजी साहब ने तुरंत साइन कर दिया। इसका मतलब वो आज्ञाकारी शिष्य है ना? बिल्कुल है। आज्ञाकारी शिष्य है। लेकिन उनके ऊपर के पद पे जो बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर साहब, जो 2024 क्या ये जो 24 है, इसमें इलेक्शन आने वाला है ना, किस मुंह से वो वोट मांगेंगे कि हमने इतने लोगों को बेरोजगार देखा, लेकिन इनको हताश निराश होते हुए देखा और इनके लिए हम कुछ नहीं करे। क्यों? हमें राजनीति से फुर्सत ही नहीं था। ये हमें 24 साल हो गए हैं। पहले कांग्रेस के साथ भी हम लोगों ने काम किया है, ठीक है, और जब सुषमा स्वराज थी भारतीय जनता पार्टी की, हम लोगों ने जब भी काम किया। अब ये क्यों कहते हैं कि भाई ये क्या नाम है केजरीवाल के, वो है या तो ये पढ़े लिखे नहीं है या वो पढ़े लिखे नहीं थे जो पहले थे। अब तो सिर्फ पैसा चल रहा है, मेरे को लग रहा है पढ़ाई लिखाई जो चली नहीं रही है। नहीं, ऐसे ही लग रहा तो है, ऐसा लग रहा है ना, ऐसे ही लग रहा है कि ये नकल करके स्कूल के पीछे बैठ के नकल करके पास हो रखे।